इस वीडियो को पूरा देखिए, आज ही आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है वो इस प्रकार से है। आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा ऐसा शक्तिशाली वचन जिनके द्वारा हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक नेगेटिव पावर, शैतानी युक्तियां खत्म होती है, भस्म हो जाती है। अगर किसी के ऊपर भी कोई दुष्ट आत्मा है, अगर किसी के ऊपर भी कोई जादू टोना किया गया है, अगर किसी को बंधन में फंसाया हुआ है, तो ये बंधन टूटेंगे। हर तरह की दुष्ट आत्माएं थर थर कांपेगी यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि भाई बहनों, आज का जो वचन है वो बहुत शक्तिशाली वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही दुष्ट आत्माएं भाग खड़ी होती हैं, शैतानी युक्तियां भस्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, खाक होकर गिर पड़ती है। जैसा कि आज भी कई लोगों के ऊपर जादू टोना किया जाता है, कई लोगों के ऊपर दुष्ट आत्माएं छोड़ी जाती है, किसी का पेट बांध दिया जाता है, बच्चे नहीं होते, संतान नहीं होती, निसंतान रह जाते हैं लोग, किसी की नौकरी पर आफत आ जाती है, किसी के शरीर पर बीमारी आ जाती है, ना चाहते हुए भी वो कार्य हो जाते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं। अननेचुरल काम आप करने लग जाते हैं और ये काम तभी होता है जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों के द्वारा आपके ऊपर जादू टोना, तंत्र विद्या, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं। क्योंकि भाई बहनों, ये सभी काम जेलिसी के द्वारा होते हैं। जो कोई आपसे जेलिसी रखता है, आपका सामना नहीं कर सकता है, तो पीठ पीछे वही शख्स ऐसा कार्य करेगा कि वो आपको परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। जादू टोना करना पड़े, तंत्र विद्या करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपको नीचे गिराने के लिए, आपकी तरक्की को रोकने के लिए और आपको हरास करने के लिए, परेशान करने के लिए और आपको बर्बाद करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। आपका विरोधी, आपका दुश्मन किसी भी हद तक जा सकता है। और तब ये चीज निकल कर आती है जादू टोना, भूत प्रेत, दुष्ट आत्माएं और ये तंत्र विद्या। ऐसी बातों का, ऐसी चीजों का सहारा लिया जाता है आपके दुश्मनों के द्वारा जो आपसे जेलसी रखते हैं। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जादू टोना किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। आपके नाम से भी जादू टोना किया जा सकता है। अगर आपका नाम आपके विरोधी को पता है, आपकी मदर का नाम आपके विरोधी को पता है, तो भी आपके ऊपर जादू टोना किया जा सकता है। अगर आपके पांव के नीचे की मट्टी भी कोई लेकर चला जाए तो उस पर भी जादू टोना किया जा सकता है। इसलिए भाई बहनों, आपको होशियार रहना है। आपकी फोटो के ऊपर भी जादू टोना किया जा सकता है। अगर आपकी फोटो आपके विरोधी के पास है, जो आपसे जेलसी करता है, उसके पास है, तो आपके ऊपर आसानी से जादू टोना किया जा सकता है। और आपके कपड़ों के द्वारा भी आपके ऊपर जादू टोना किया जा सकता है। इसलिए भाई बहनों, आपको होशियार रहना है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तरीके हैं जादू टोना करने के लिए, इंसान को बर्बाद और तबाह करने के लिए। मगर भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सारी चीजें, दुष्ट चीजें, नेगेटिव पावर उसी इंसान के ऊपर अटैक करेगी जिसके जीवन में यीशु मसीह नहीं है। इसीलिए भाई बहनों, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया जाता है, धन्यवाद किया जाता है, दुआ, प्रार्थना, इबादत की जाती है, तालियों को बजाकर प्रभु के भजन गाए जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से जोर शोर से तालियां बजाई जाती हैं, उस जगह पे कोई दुष्ट आत्मा रुक नहीं सकती है। उस जगह पर कोई शैतानी चीजें आ नहीं सकती है, भस्म हो जाती है, तड़पती है, पनाह मांगती है, अपनी खैर मांगती है। दुष्ट आत्माएं, शैतानी चीजें, शैतान वहां पर पनाह मांगता है अपनी खैर के लिए कि मुझे बचाओ। क्योंकि यीशु मसीह के नाम के आगे शैतान भी थर थर कांपता है। तो भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में अगर कोई ऐसा केस है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मिन्नत करते हैं, इल्तिजा करते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि परमेश्वर का कार्य हर एक मजलूमों के घरों में होने पाए, हर एक जन दुष्टात्माओं से, शैतानी युक्तियों से निजात पाए यीशु मसीह के पाक नाम से। तो आइए भाई बहनों, हम देखते हैं पवित्र पाक शक्तिशाली वचन, परमेश्वर का वचन यहां पर हमें क्या हिदायत देता है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं उस शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे लूका 4 का 34, 35 और 36 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ
और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा इतने बड़े बड़े अद्भुत कार्य हुए। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं भी कांपती है, और जो उस जमाने में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो कार्य हुए, अद्भुत आश्चर्यचकित कार्य हुए, वो कार्य आज भी हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के जितने भी दास हैं, यीशु मसीह के नाम से आज भी लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों, यहाँ पर जो वचन की जो गहराई है वो इस प्रकार से है कि जब यीशु मसीह एक जगह गलील में कफरनहूम की जगह पर सुसमाचार दे रहे थे, और जब वहां पर वो सुसमाचार दे रहे थे तो लोग बड़े आश्चर्यचकित होकर उस सुसमाचार को सुनते थे, ग्रहण करते थे। और भाई बहनों, फिर क्या हुआ, उसी जगह पर जहां पर प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार दे रहे थे, बड़ी भीड़ को सुसमाचार दे रहे थे, वहां पर एक ऐसा मनुष्य भी था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। वो दुष्टात्मा उस मनुष्य के अंदर बसी हुई थी, और वो मनुष्य उसी जगह पर था जहां यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहे थे। उस मनुष्य ने कुछ ऐसी हरकत की कि लोग डर गए, लोग घबरा गए, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की नजर उस मनुष्य पर पड़ी, उस मनुष्य ने भी प्रभु यीशु मसीह को देखा, और जैसे ही उस मनुष्य ने यीशु मसीह को देखा, वो थर-थर कांपने लगा, क्योंकि उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी वो जानती थी कि यह परमेश्वर का पवित्र जन है। और उसने यीशु मसीह से कहा, हे यीशु नासरी, मुझे तुझसे क्या काम, क्या तू मुझे नष्ट करने आया है? मैं जानता हूं तू परमेश्वर का पवित्र जन है। तो भाई बहनों, आप देखिए, यहां पर आप देखिए, गौर कीजिए, दुष्ट आत्मा भी यीशु मसीह को देखते थर-थर कांपने लगी। घबरा गई दुष्ट आत्मा जो उस मनुष्य के अंदर घर बनाकर बैठी हुई थी, जिससे लोग घबराते थे। वो दुष्ट आत्मा घबरा गई, यीशु मसीह को देखते ही उसने पहचान लिया ये परमेश्वर का पवित्र जन है। इसलिए भाई बहनों, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया जाता है, दुष्ट आत्माएं वहां पनाह मांगने लगती है, वहां शैतानी चीजें, शैतानी युक्तियां पनाह मांगने लगती है, रहम की भीख मांगती है, थर-थर कांपती है कि यहां तो यीशु मसीह का नाम लिया जा रहा है। तो भाई बहनों, फिर क्या हुआ, यीशु मसीह ने उसको डांट कर कहा कि चुप रहे और अभी इसके अंदर से बाहर निकल। तो भाई बहनों, उसी वक्त वो दुष्टात्मा उस मनुष्य के शरीर को, उसकी देह को छोड़कर बाहर चली गई। इतना डर, इतनी घबराहट होती है दुष्ट आत्मा को, शैतानों को, यीशु मसीह के नाम से। जैसे यीशु मसीह ने डांटा, वो उसी वक्त वहां से छू हो गई। और भाई बहनों, वहां पर ऐसा माहौल छा गया, लोग घबरा गए, डर गए, लोग कहने लगे ये कैसा वचन है, ये क्या बात है। इसने दुष्टात्मा को डांटा और वो उसी क्षण उसके शरीर को छोड़कर भाग गई। लोग हैरान हो गए, आपस में बातचीत करने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई बहनों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ्य और अधिकार के साथ उस दुष्टात्मा को उस मनुष्य के शरीर से बाहर निकाला, जैसा कि वचन कह रहा है यहां पर, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। तो जी हाँ भाई बहनों, सामर्थ्य और अधिकार इसी तरह से आज भी कार्य हो रहे हैं, इसी सामर्थ्य के साथ और इसी अधिकार के साथ में, और यह अधिकार हमको यीशु मसीह देता है। अगर आपका विश्वास अटूट है, दृढ़ है, तो आप भी दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। आपका विश्वास होना चाहिए। विश्वास कैसा है आपका प्रभु यीशु मसीह पर? अगर आपका विश्वास है तो आप भी दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। आप बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी बीमारी भी दुष्ट आत्मा की तरफ से भी होती है। इसलिए जब आप बीमारों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे और पूरी सामर्थ्य और पूरी अधिकार के साथ उसको डांटेंगे, जैसे कि यहां पर यीशु मसीह ने डांटा है, आप भी डांटेंगे, वो बुखार उतर जाएगा, वो बीमारी चली जाएगी, वो दुष्टात्मा वहां से थर थर कांप के भाग खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम से। तो आइए भाई बहनों, हम बढ़ते हैं उस शक्तिशाली वचन की तरफ, जिस वचन को आपने क्लेम करना है, अपनी जुबान से बोलना है। यीशु मसीह के नाम से आप इस वचन को बोलिए, आपकी जिंदगी में कार्य होगा। आपका विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका विश्वास होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह विश्वास पर ही कार्य करता है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं उस शक्तिशाली वचन की तरफ जिसको आपने क्लेम करना है। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे लूका 9:49 में परमेश्वर का वचन कहता है, तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते देखा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र पाक वचन आपको अलाउ कर रहा है, आपको आज्ञा दे रहा है। आपके अंदर भी वो पावर है, आपके अंदर भी वो ताकत और सामर्थ है, अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में अटूट और दृढ़ है। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं लूका 9:49 में परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु, तेरे नाम से हमने एक मनुष्य को दुष्ट आत्मा निकालते देखा है।
अभी देखिए भाई बहनों, कितनी बड़ी बात है जब प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि अगर तुम्हारा विश्वास है मेरे नाम पर, तो मेरे नाम से तुम जो कहोगे, जो मांगोगे, पिता परमेश्वर तुमको देगा। पहाड़ को कहोगे समुद्र में चला जा, तो समुद्र में चला जाएगा। अगर आपका विश्वास दृढ़ है, अटूट है यीशु मसीह पर। तो भाई बहनों, यूहन्ना ने देखा एक आदमी को, वो आदमी दुष्ट आत्मा निकाल रहा था। और भाई बहनों, आपको पता है वो दुष्ट आत्मा कैसे निकाल रहा था, क्या कर रहा था? वो दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए वो कोई तंत्र मंत्र नहीं कर रहा था, वो कोई जादू टोना, कोई ऐसी झाड़ फूक नहीं कर रहा था। वो सिर्फ यीशु मसीह का नाम ले रहा था। यीशु मसीह के नाम से उसने दुष्ट आत्माएं निकाली है। इसका प्रूफ यहां पर मिलता है कि यूहन्ना ने कहा कि प्रभु तेरे नाम से मैंने एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को दुष्ट आत्मा निकालते देखा है। तो भाई बहनों देखिए, ये तो आम आदमी हो गया जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। तो हम तो प्रभु के जन हैं, यीशु मसीह के बेटा बेटी हैं। अगर हमारा विश्वास अटूट है, दृढ़ है, तो आप सब भी यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे। हर बीमारी को चंगा कर देंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह हमें ऐसी सामर्थ्य देता है। यीशु मसीह आप ही कहता है मेरे नाम से जो मांगोगे पिता परमेश्वर तुम्हें देगा। इसलिए यीशु मसीह के नाम से मांगिए, इस वचन को क्लेम कीजिए कि यीशु तेरे नाम से मैं दुष्ट आत्मा को डांटता हूं, मैं इस बीमारी को डांटता हूं, मैं इस जादू टोने को डांटता हूं, मैं ऐसे बंधनों को डांटता हूं, काटता हूं, जो भी मेरे ऊपर किए गए, मेरे परिवार पर किए गए, मेरे पड़ोसी पर किए गए, मेरे रिश्तेदार पर किए गए, जो दुखी है, परेशान है, ऐसी विधियों को काटता हूं, नष्ट करता हूं, आग में जलाता हूं और यीशु मसीह के नाम से भस्म करता हूं, यीशु मसीह के नाम से टुकड़े टुकड़े करता हूं अभी इसी वक्त, इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। इस तरह से आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। आपके पास में वो अधिकार है, तो उसको इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल कीजिए अपनी जिंदगी में। किस तरह से बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो जी हाँ भाई बहनों, आपको यीशु मसीह के नाम में विश्वास करना है, उन पे भरोसा रखना है कि प्रभु यीशु ही मुझे छुटकारा देगा। हर एक जादू टोना, हर एक विपत्ति, हर एक परेशानी से छुटकारा मिलेगा अगर आपका विश्वास यीशु के नाम में है। यीशु मसीह आपके साथ है, आपकी अगुवाई करता है। जी हाँ भाई बहनों, जब वो मनुष्य यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, जो यीशु मसीह को जानता भी नहीं था, सिर्फ उसने यीशु मसीह का नाम सुना था, तो हम भी यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। और जिनका विश्वास है वो आज भी निकाल रहे हैं, वो दुष्ट आत्माओं को आज भी भगा रहे हैं अपने घरों से, आज भी बीमारियों को चंगा कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का, आपने यहां तक हमें सुना, देखा। इस विषय को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि परमेश्वर का कार्य हर एक घरों में होने पाए, बड़ी आशीष, बड़ी ब्लेसिंग्स के रूप में। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।